हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के संध्याकालीन क्लास में, जिसमें हम लोग भगवान रामचंद्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण से और रामचरितमानस से कुछ विषय लेके उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने किया था कि किस प्रकार दशरथ महाराज जो है ऋषि सिंह से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते हैं और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने संपन्न होने के बाद यज्ञ पुरुष निकलते हैं और उनके हाथ में एक मटका रहता है जिसमें खीर रहती है। वो दशरथ महाराज को देते हैं और दशरथ महाराज उस खीर को सबसे पहले कौशल्या को देते हैं। कौशल्या उसे आधा पी लेती है, फिर सुमित्रा को देते हैं। तो सुमित्रा जो आधा बचता है उसमें से आधा मतलब 1/4 सुमित्रा अपने लिए निकाल लेती है। 1/4 फिर कैकेयी को देते हैं। तो कैकेयी उस 1/4 में से आधा पीती है और मतलब 1/8वां हिस्सा पीती है और फिर 8वां हिस्सा जो उसमें से रहता है 1/8 पोर्शन वो वापस सुमित्रा को दे देते हैं। तो अब सुमित्रा तो किस क्रम में सबसे पहले जो है कौशल्या पीती है, फिर कैकेयी पीती है, फिर 1/4 जो पहले सुमित्रा निकाल के रखी थी वो लेती है, क्योंकि अभी 2 हिस्से हो जाते हैं। तो सुमित्रा लेती है एक बार, फिर दूसरी बार वापस से वो पीती है। तो इस प्रकार तो हम लोग देखेंगे उसी क्रम में, जिस क्रम में इन लोगों ने खीर लिया उसी क्रम में ये लोग का जन्म होता है। तो आज हम लोग देखते हैं किस प्रकार इनका जन्म होता है। उस वाल्मीकि ऋषि ने रामायण में बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा आज फिर चर्चा करते हैं। भगवान राम का जन्म, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का जन्म, इनका नामकरण, संस्कार और भी बहुत सारे संस्कार किस प्रकार उनके होते हैं, तो उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये बालकांड के 18वें अध्याय से हम आज चर्चा करेंगे। 8 नंबर श्लोक से लेते हैं। तो वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं, ततो यज्ञे समाप्ते ऋतूनाम शत समत ययु तत 12 मासे चैत्रे नावामिके तिथो। कहते हैं ततो यज्ञ समाप्ते, जब ये यज्ञ समाप्त होता है उस समय से ऋतुनाम षट समाप्त ययु, मतलब 6 ऋतुओं का जो मौसम होता है वो पास हो जाता है। 6 ऋतुएं मतलब 1 साल निकल जाता है, 12 महीने निकल जाते हैं, 6 ऋतुएं निकल जाती हैं। तब क्या होता है, 6 ऋतुएं निकलने के बाद होता है 1 साल, 12 महीने जाने के बाद क्या होता है, तथा 12 मासे चैत्रे नावामिके तिथु। तो चैत्र मास में नवमी के दिन, जो नवमी की जो तिथि होती है उस दिन क्या होता है, उस दिन भगवान रामचंद्र आते हैं। तो उस समय नक्षत्र कैसा होता है, कहते हैं नक्षत्रे अदिति दैवत्ये चोचा समस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कते लग्ने वाक्पति इंदुना सह। कहते हैं कि जो नक्षत्र है उस वक्त अदिति नक्षत्र होता है। अदिति नक्षत्र मतलब जोड़ने वाला नक्षत्र और दिति मतलब तोड़ने वाला नक्षत्र। तो अदिति नक्षत्र उस वक्त होता है
और होता है सोच्छा समस्थेषु पंचसु, जो 9 ग्रह में से जो 5 ग्रह हैं वो अपने अपने एकदम सही जगह पे सही पोर्शन में रहते हैं, सही पोजीशन में रहते हैं। और साथ ही साथ उनके साथ और वो 5 ग्रहों के साथ और कौन होता है? वाक्पति। वाक्पति मतलब वाणी का जो ग्रह है, जिसे जुपिटर कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। और इंदुना मतलब चंद्रमा, चंद्रमा भी इनके साथ रहते हैं। और उस समय क्या होता है? रोज्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौशल्या जनयत रामम सर्वलक्षण संयुतम। तो कहते हैं उस समय जगन्नाथ इस पूरे जगत के जो नाथ हैं, सर्वलोक नमस्कृतम, पूरा जो सारे लोगों के जो पति हैं, सर्वलोक जो सारे लोग जिनको सभी प्राणी सभी देवी देवता जिनको नमस्कार करते हैं, तो सारे लोगों के जो स्वामी है वो जन्म लेते हैं। कहां से? कौशल्या की गर्भ से। कौशल्या जनयत रामम, तो भगवान राम कौशल्या के गर्भ से उस समय जन्म लेते हैं। सर्व लक्षण संयुतम, जो जितने भी लक्षण होते हैं, मतलब बहुत ऑस्पिशियस ओकेजन वो रहता है, बहुत शुभ समय रहता है जब भगवान रामचंद्र का जन्म होता है। और कैसे देखने में वो होते हैं यहां बताते हैं। विष्णु अर्धम महाभागम पुत्रम इक्ष्वाकु नंदनम लोहिताक्षम महाबाहुम रक्तोष्ठम दुंदुभीस्वनम। तो कहते हैं विष्णु अर्धम, वो पूरे विष्णु जैसा उनका शरीर रहता है, जैसे लगता है साक्षात भगवान विष्णु आ गए हैं। महाभागम, बहुत ही भाग्यवान है वो। कौन? पुत्रम इक्ष्वाकम नंदनम, तो इक्ष्वाकु के वंश में उनका जन्म होता है, इसलिए उनको इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु नंदनम। वो इक्ष्वाकु वंश के बहुत ही प्रिय होते हैं। और फिर लोहिताक्षम, उनकी जो आंखें होती है वो कमल के फूल के समान होती है उनकी आंखें। महाबाहुम, उनके जो हाथ होते हैं बहुत लंबे होते हैं, बहुत मतलब सोचिए छोटा सा नवजात शिशु का भी कितना सुंदर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। महाबाहुम। फिर आता है रक्तोष्ठम, उनके जो होंठ होते हैं वो एकदम रक्त की तरह, गुलाब जैसे रेड रोज जिसको बोलते हैं, एकदम वैसा लाल रहता है उनके जो होंठ होते हैं। दुंदुभी स्वनम, और उनका जो आवाज होता है, और वहां पर जो है बहुत जोर जोर से जो है ड्रम्स जो है मृदंग बजने की आवाज वहां पर होती है खुशी के मारे जब इनका जन्म होता है। तो जो 5 ग्रह है जिसके बारे में हमने बताया कि 5 ग्रह जो है पंचसु ग्रहेशु अपने बेस्ट पोजीशन में, अपने हाईएस्ट पोजीशन में, सबसे उच्च स्थान में वो लोग रहते हैं। तो ये जो 5 ग्रह है वो सूर्य, कुज, गुरु, शुक्र और शनि, वो लोग अपने उच्च स्थान में रहते हैं। उनका उच्च स्थान है, सूर्य का है मेष, कुज का है मकर, कर्कटा, मीना, तुला, ये राशियां उस वक्त रहती हैं। ये ग्रह रहते हैं सूर्य, कुज, गुरु, शुक्र, शनि, और उनकी राशियां रहती है मेष, मकर, कर्कट, मीना और तुला। तो ये राशियां रहती है। और वाक्पति जिसको जुपिटर कहते हैं, इंदुना जिसको चंद्र कहते हैं। तो ये सब वहां पर एकदम परफेक्ट पोजीशन में रहते हैं जब भगवान रामचंद्र का जन्म होता है। फिर भरत का जन्म होता है, ये रामचंद्र का जन्म होता है नवमी की तिथि को। तो कहते हैं जब भगवान रामचंद्र का जन्म होता है तो उस वक्त कैकेयी के पेट में और सुमित्रा के पेट में, जो ये लोग भी गर्भवती होते हैं, तो इनके पेट में जो शिशु होते हैं वो इनके पेट से बाहर निकलना चाहते हैं। वो लोग हाथ
उनके पेट में उनको ऐसे लगता है, अजीब सा एक फीलिंग आता है, जैसे लगता है कोई हाथ से उनके पेट से हाथ निकालना चाहता है कोई, तो लोग तुरंत वहां दौड़ते दौड़ते आते हैं, उनको अजीब सा एक फीलिंग होता है। तो आचार्य बताते हैं कि ऐसा फीलिंग हो रहा था कि इसी से रामचंद्र आ गए हैं, तो अब भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों जो है भगवान रामचंद्र के चरण स्पर्श करने का उनको जल्दी रहता है अभी, कि हम लोग क्यों इंतजार करें, भगवान रामचंद्र आ गए तो हमको भी उनका दर्शन करना है, उनका चरण स्पर्श करना है, तो वो लोग भी वैसे करते हैं। तो अगले दिन सुबह को फिर भरत जी का जन्म होता है। तो भरत जी का जन्म इस प्रकार वाल्मीकि ऋषि बताते, भरतो नाम कैकेयम यज्ञ सत्य पराक्रम साक्षात विष्णु चतुर्भाग सर्वे समुदितो गुणा। तो कैकेयी को भरत नाम का पुत्र होता है। भरतो नाम कैकेयम यज्ञ सत्य पराक्रम, बहुत सत्यवादी होता है, बहुत पराक्रमी होता है। उस वक्त जो नक्षत्र रहता है उसमें ये आता है। साक्षात विष्णु चतुर्भाग, जो भगवान विष्णु के जो फर्स्ट एक्सपेंशन, जो कृष्ण के जो फर्स्ट एक्सपेंशन है, चतुर एक्सपेंशन है, चतुर्व्यूह जिसको हम लोग कहते हैं। चतुर्व्यूह मतलब नारायण, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो नारायण जो है वो है भगवान रामचंद्र, संकर्षण है वो है लक्ष्मण, प्रद्युम्न है भरत और अनिरुद्ध है शत्रुघ्न। तो कहते हैं ये भगवान विष्णु का चतुर्भाग, मतलब 4 भाग में से एक भाग ये है, साक्षात विष्णु चतुर्भाग। तो विष्णु के जो 4 भाग होते हैं, नारायण, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, उसके एक भाग भरत है। सर्वे समुदितो गुण, उसमें सारे गुण होते हैं। जो भगवान के भगवान के भाग में या भगवान में जो गुण होते हैं वो सारे गुण भरत के अंदर वो गुण होते हैं। फिर अब भरत का जन्म हो गया सुबह को। दोपहर को अभी लक्ष्मण का जन्म होता है। ये नवमी के दिन और ये दशमी के दिन इनका जन्म होता है। भगवान रामचंद्र का नवमी के दिन और इनका दशमी के दिन। अब सुबह भरत का जन्म हुआ, अब दोपहर के समय लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। तो वर्णन इस प्रकार से आता है, अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नो सुमित्रा जनयात् सुतो वीरम सर्व अस्त्र कुशलो विष्णु अर्ध समन्वितो। तो कहते हैं इसके बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है सुमित्रा से। सुमित्रा जनयात् सुतो, तो सुमित्रा 2 पुत्रों को जन्म देती है, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और ये कैसे होता है, वीरो सर्व अस्त्र कुशलो, ये महान वीर होते हैं और जितने भी अस्त्र शस्त्र जो भी चलाने की जो कलाएं हैं उसमें ये लोग कुशल होते हैं, निपुण होते हैं इन सब अस्त्र शस्त्र चलाने में। और विष्णु अर्ध समन्वितम, तो ये भी भगवान विष्णु के ही समान है ये दोनों जने, क्योंकि हमने जैसे पता है ये एक्सपेंशन है भगवान के, चतुर्व्यूह है, तो इनमें सब में सारे गुण ऑटोमेटिकली हैं। तो सबका जन्म हो जाता है। तो दशरथ महाराज जब वहां पर आते हैं तो दशरथ महाराज इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि वो सारे ब्राह्मणों को बहुत कुछ दान देते हैं। सोने के सिक्के दान देते हैं, चांदी के सिक्के दान देते हैं, गाय दान देते हैं। मतलब कहते हैं पूरा खजाना उनका खाली हो जाता है। उनका जो पूरा कोष है, जो ट्रेजरी है, पूरा खाली हो जाता है। पूरा मतलब वो इतना आनंद हो जाते हैं चारों पुत्रों को देख के कि वो पूरा का पूरा खजाना खाली कर देते हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं, अरे आप ये क्या कर रहे हैं, पता है आपके यहाँ पर 4 पुत्र हुए हैं महाराज दशरथ, पता है आपके यहाँ 4 पुत्र हुए हैं, और आपको उनके फ्यूचर के बारे में तो सोचना है। आप सारा खजाना अभी हमारे ऊपर ही खाली कर देंगे तो कैसे होगा। हमें दान में कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल इनको देख के ही हमको आनंद हो गया है। इन चारों को देख के हमको आनंद हो गया है, तो ये सारा धन जो है वापस कर लेते हैं और केवल इनसे दान में गाय लेके जाते हैं। तो लाखों में हजारों में गाय दान करते सभी ब्राह्मणों को। फिर 11 दिन हो जाते हैं, इनके जन्म को 11 दिन होते हैं। तो अभी इनका नामकरण संस्कार करना होता है। तो वशिष्ठ ऋषि को, वशिष्ठ मुनि को
दशरथ महाराज जो है इनविटेशन देते कि आप आइए और इनका नामकरण कीजिए, नामकरण संस्कार कीजिए। तो वशिष्ठ ऋषि जैसे वहां पर आते हैं, वो जैसे ही राम को गोद में उठाते हैं, इतने मोहित हो जाते हैं उनसे, इतने मोहित हो जाते हैं कि उनको देख के ही मतलब वो मग्न हो जाते हैं। उनको पता भी नहीं रहता कि वो किस कार्य से वहां पर आए हैं, और उनको देख के उनके मुंह से अपने आप राम निकल जाता है, अपने आप मतलब। और उनको ऐसा लगता है कि ये राम जो है मैं नहीं नाम दे रहा, इनका नाम ही राम है, ये मैं नहीं दे रहा, उनके मुंह से अपने आप राम निकल जाता है नाम। ऐसे ही जब वो भरत को गोद में उठाते हैं तो उनके मुंह से नाम अपने आप भरत निकल जाता है। लक्ष्मण को उठाते हैं तो लक्ष्मण अपने आप निकल जाता है। ऐसा नहीं कि वो सोच के आए हैं, कुंडली बना रहे हैं, तब ग्रह को मैच कर रहे हैं, फिर उसके बाद वर्ड लेटर निकाल रहे हैं कि इस अक्षर से नाम होगा, इसमें ऐसी मात्रा होगी या ऐसी मात्रा नहीं होगी। वो जैसे जैसे उनको एक एक करके सबको गोद में उठाए रहे, सबसे इतने आकर्षित हो जा रहे हैं कि अपने आप उनके मुंह से उनका नाम निकल जा रहा है। तो लक्ष्मण को भी उठाते हैं तो लक्ष्मण मुंह से उनका अपने आप निकल जाता है, और जब शत्रुघ्न को उठाते हैं तो उनके मुंह से भी, शत्रुघ्न को देखते ही उनके मुंह से उनका नाम शत्रुघ्न निकल जाता है। तो इस प्रकार रामायण में आता है, अतिथ्या एकादशहम तु नाम कर्म तथा करोट, ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकेयी सुतम, सौमित्रो लक्ष्मणाम इति शत्रुघ्नाम अपरम तथा, वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुतो तदा, नामानि कुरुते तदा। तो कहते हैं वशिष्ठ मुनि इतना उनको प्रेम आता है इनको देख के, वशिष्ठ परम प्रीतो, परम आनंद, उनको इतना प्रेम आ जाता है, परम आनंद आ जाता है जब ये बालक को देखते हैं, तो उनके नामामी कुरुते तथा, उनके मुंह से अपने आप उनके लिए नाम निकल जाता है, उनको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ज्येष्ठम रामम महात्मानम, तो ज्येष्ठ जो सबसे बड़े हैं पुत्र, उनका नाम लगते हैं राम। फिर कैकेयी सुतम का नाम लगते हैं भरत, कैकेयी के पुत्र का, और सौमित्र के दोनों पुत्र हैं, एक का नाम रखते हैं लक्ष्मण, एक का नाम रखते हैं शत्रुघ्न। तो ये 11 दिन हो जाता है, आतिथ्य एकादशाहम तु। तो 11 दिनों के बाद, इनके जन्म के 11 दिनों के बाद नामकरण इनका संस्कार होता है। तो इस प्रकार इनका नाम दिया जाता है। फिर इसके बाद सारे संस्कार जो है दशरथ महाराज करते हैं। नाम जन्म संस्कार हो गया, नामकरण संस्कार हो गया, फिर अन्न प्रश्न संस्कार भी करते हैं जब उनको पहला बार अन्न खिलाया जाता है। फिर इनका जो है जिन हमारे यहाँ पर तो बोलते हरे कृष्णा। ओके, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, इसीलिए जो है शायद आवाज बंद हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आप लोग कहां तक सुने थे इसको? कहां तक हुआ ये आप लोग सुने? नामकरण संस्कार का सुन लिए थे? भरत का नाम श्लोक के वहाँ पे श्लोक हो रहा था। श्लोक आप बता रहे थे, श्लोक आप कर रहे थे, श्लोक नामकरण संस्कार का भरत का नाम। ओके, हाँ, नामकरण संस्कार के ऊपर था। ठीक है, भरत का मैं श्लोक को दोबारा ले लेता हूँ। ओके, नामकरण संस्कार के ऊपर में मैं दोबारा से कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो कहते हैं कि इनके जन्म के बाद 11 दिन हो जाता है, 11 दिन के बाद इनका नामकरण संस्कार होता है। तो दशरथ महाराज वशिष्ठ को बुलाते हैं
वशिष्ठ मुनि को बुलाते हैं वहां पर उनका नामकरण करने के लिए। तो वशिष्ठ मुनि जब जैसे ही राम को हाथ में लेते हैं तो उनके इतने आनंदित हो जाते हैं, वो राम के रूप को देख के, उस बालक के रूप को देख के इतने आकर्षित हो जाते हैं कि उनके मुंह से अपने आप नाम निकल जाता है राम। मतलब वो कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं कि किस समय इसका जन्म हुआ, किस तिथि में इनका जन्म हुआ, कौन से लेटर से इनका नाम रखना है, फिर बताएंगे कि ये अक्षर है, ये अक्षर नहीं तो ये अक्षर, तो आप लोग नाम सोचो, फिर आप लोग नाम रखो। वैसा कुछ नहीं, तुरंत जैसे ही, मतलब जैसे उनके मुंह से राम निकला, उन्होंने मन में ही सोच लिया कि ये तो मैं तो नाम रख रहा हूं पर एक्चुअली में इनका नाम ही राम है। ये तो मेरे मुंह से निकल गया, तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इनका नाम रख रहा हूं पर एक्चुअली में इनका नाम ही राम है। तो भगवान तो सबके हृदय में प्रेरणा देते हैं। तो वशिष्ठ ऋषि भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनको पता था ये, तो उनके मुंह से अपने आप, वैसे ही जब वो भरत को उठाते हैं गोद में तो उनके मुंह से अपने आप नाम निकल जाता है भरत। वैसे लक्ष्मण को भी उठाते हैं तो लक्ष्मण नाम निकल जाता है, शत्रुघ्न को उठाते हैं शत्रुघ्न नाम निकल जाता है। तो वाल्मीकि इस प्रकार बताते हैं, कहते हैं आतिथ्य एकादश हम तू नाम कर्म तथा करोड़ ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकेयी सुतम सौमित्री लक्ष्मणम इति शत्रुघ्नम अपरम तथा वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। वशिष्ठ परम प्रीतो, वशिष्ठ मुनि इतना उनको परम आनंद, इतना उनको प्रेम आता उनके ऊपर में, इतना उनको आनंद मिलता है जैसे ही वो लोग चारों बालकों को देखते हैं। नामानी कुरुते तथा, उनके मुंह से अपने आप उनका नाम निकल जाता है। क्या नाम निकलता है? आते हैं नामकरण संस्कार करने के लिए, लेकिन जैसे उनको गोद में उठाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं कि उनको नामकरण संस्कार करना है, उनके मुंह से अपने आप उनका नाम निकल जाता है। ज्येष्ठम रामम महात्मानम, सबसे ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़े पुत्र का नाम रखते हैं राम। फिर लिखते हैं भरतम कैकेयी सुतम, जो कैकेयी के जो पुत्र है उनका नाम भरत रखते हैं, और सौमित्र के एक पुत्र का नाम रखते हैं लक्ष्मण और दूसरे पुत्र का नाम रखते हैं शत्रुघ्न। तो ऐसे नाम रखते हैं। तो इस प्रकार इनका नामकरण संस्कार होता है। और जैसे ही नामकरण संस्कार होता है तो दोबारा से दशरथ महाराज इतने आनंदित हो जाते हैं कि वापस से अपना धन सबको ब्राह्मणों को सबको देते हैं। फिर इसी प्रकार सारे संस्कार होते हैं, समय होते होते सब संस्कार होते हैं, सब वशिष्ठ मुनि ही करते हैं। कहते हैं नामकरण संस्कार होता है, फिर अन्नप्रशन संस्कार होता है जहां पर उनको पहली बार अन्न खिलाया जाता है। उसके बाद इनका जो है मुंडन जो संस्कार होता है, मुंडन सेरेमनी भी किया जाता है। फिर इनको जनेऊ का भी इनका संस्कार, जनेऊ संस्कार भी किया जाता है। तो इस प्रकार सारे संस्कार वशिष्ठ मुनि करते हैं। तो फिर आगे बताते हैं, वाल्मीकि जी लिखते हैं इस प्रकार की भगवान राम में क्या गुण थे, इस प्रकार बताते हैं। कहते हैं गजस्कंदे अश्वपृष्ठो च रथ चौर्यासु सम्मत धनुर्वेदे च निरत पितृ शुश्रूषणे रत। गजस्कंदे मतलब वो हाथी को चलाने में एक्सपर्ट है, हाथी के ऊपर में चढ़ के उसको चलाने में एक्सपर्ट है भगवान राम। अश्वपृष्ठो, अश्व मतलब घोड़ा, हम लोग अश्वमेध यज्ञ सुनते हैं ना जिसमें घोड़े की बलि दी जाती है, अश्वमेध। तो अश्व मतलब घोड़ा, तो अश्वपृष्ठो, अश्व को भी, घोड़े को भी चलाने में एकदम माहिर होते हैं। रथ चौर्यासु सम्मत, रथ को भी चलाने में, किस प्रकार कैसे रथ को चलाना है, कहां से रथ को निकालना है, उसमें भी एकदम परफेक्ट होता है। सम्मत मतलब एकदम परफेक्ट होते हैं उसके अंदर में, वो भी आर्ट उनमें रहता है, चैंपियन होते हैं उसमें, ये सब चीज में। फिर धनुर्वेदे, धनुर्विद्या में भी एकदम निपुण होते हैं, वेद शास्त्र में भी एकदम निपुण होते हैं, उनको सारे वेदों का ज्ञान रहता है और इनमें वो आनंद लेते हैं, ये सारे कार्य में वो आनंद लेते हैं। परंतु निरत मतलब हमेशा वो आनंद लेते हैं सब कार्य में, पर सबसे ज्यादा आनंद उनको किसमें मिलता है? पितृ
शनेरत, अपने पिता की आज्ञा पालन करने में उनको सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। पितृ शुश्रू शनेरत, कि हमेशा अपने पिता के आज्ञा का पालन करने में वो रत रहते हैं, मग्न रहते हैं कि मेरे पिता जो भी मुझे बोलेंगे मैं वही करूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। जो जो वो उनके पिताजी उनको बोलते हैं केवल वही कार्य वो करते, मतलब अपने पिता की परमिशन के बगैर वो दूसरा कुछ कार्य करते ही नहीं है। इतना उनके पिता के प्रति इतना उनका भाव रहता है, उतना ऐसा। फिर आगे बताते हैं, फिर और साथ ही साथ बताते हैं कि बचपन से ही जब ये लोग जब छोटे छोटे शिशु थे तो आचार्यगण बताते हैं तो इनको इनके जन्म के हिसाब से दिखाया था। राम के बाद भरत, भरत के बाद लक्ष्मण, लक्ष्मण के बाद शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न ना हमेशा रोते रहते थे जब इस ऑर्डर में रहता था। तो वशिष्ठ ने फिर ऑर्डर चेंज किया। वशिष्ठ ने बोला जन्म के हिसाब से मत रखो, राम के साथ लक्ष्मण को रखो, भरत के साथ शत्रुघ्न को रखो। तो जैसी पोजीशन चेंज किया तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न एकदम चुप हो गए और आनंदित हो गए, मतलब रोना बंद कर दिया और आनंदित हो गए। इससे पता चलता है, तभी उन्होंने बताया कि जो राम है, अभी आएगा इसमें, कि राम और लक्ष्मण का जोड़ी और भरत और शत्रुघ्न का जोड़ी हमेशा रहेगा। तो आचार्य इसमें और भी एक टिप्पणी देते हैं, इसके बारे में समझाते हैं। कहते हैं कि राम का मतलब है धर्म, जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ होते हैं। कहते हैं भगवान राम रिप्रेजेंट करते हैं धर्म को, लक्ष्मण रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ को। तो अर्थ को धर्म की सेवा में लगानी चाहिए, धर्म के प्रचार में पैसा लगाना। जबकि हम लोग वास्तविक रूप में देखते हैं कि यहाँ पर उल्टा हो रहा है। लोग धर्म का कार्य करते हैं कि उनको पैसा मिले, उनको अर्थ मिले, परंतु वास्तव में क्या है, अर्थ को धर्म की सेवा में लगाना है, धर्म को अर्थ की सेवा में नहीं लगाना है। धर्म को यूज नहीं करना अर्थ कमाने के लिए, अर्थ को धर्म की सेवा में लगाना है। तो भगवान रामचंद्र धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, लक्ष्मण जो अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस प्रकार लक्ष्मण रामचंद्र की सेवा करते हैं, उसी प्रकार अर्थ से धर्म की सेवा करनी है हमको। भगवान के, हमारे पास जो भी धन है उससे भगवान की हमको सेवा, उस धन को लगाना है। उसी प्रकार भरत रिप्रेजेंट करते हैं मोक्ष को और शत्रुघ्न रिप्रेजेंट करते हैं काम को। तो हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, वो भौतिक इच्छाओं की तृप्ति के लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं, परंतु हम अपनी भौतिक इंद्रियों को या इच्छाओं को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाते, इच्छा हमेशा बनी रहती है। तो हमको क्या करना है, इन इच्छाओं को अगर हमको खत्म करना है, इन इच्छाओं से अगर हमको मुक्ति चाहिए, भौतिक इच्छाओं से अगर हमको मुक्ति चाहिए, तो हमको मोक्ष के प्रति ध्यान देना पड़ेगा। कैसे? भरत महाराज रामचंद्र के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, तो हमको भी भगवान के भक्तों की, वैष्णवों की सेवा करनी पड़ेगी। जब हम वैष्णव की सेवा करेंगे तो हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो धीरे 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 खत्म हो जाएंगी और हम मोक्ष की तरफ चले जाएंगे, भगवत धाम की तरफ हम चले जाएंगे, हमको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो ऐसे ही जिस प्रकार शत्रुघ्न ने भरत की सेवा की, तो भरत ने राम की सेवा की, रामचंद्र के आदेश पे उन्होंने रामचंद्र के एब्सेंस में 14 साल तक अयोध्या का देख रेख किया और शत्रुघ्न ने भरत की सेवा की। तो ये आचार्य इस प्रकार बताते हैं और इस प्रकार से तो समझना भी चाहिए। फिर कहते हैं कि छोटे से ही, बचपन से ही लक्ष्मण जो है हमेशा भगवान रामचंद्र के प्रति आकर्षित रहते थे और भगवान रामचंद्र को भी हमेशा लक्ष्मण की उनको हमेशा लक्ष्मण का संग ही चाहिए रहता था, उनको आनंद आता था लक्ष्मण के साथ रह के। तो वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार बताते हैं क्या उनका मूड रहता था, भगवान रामचंद्र का लक्ष्मण के प्रति किस प्रकार का प्रेम था, वो बताते हैं। कहते न च तेना बिना निद्रम लभते पुरुषोत्तम मृष्टाम अन्नम उपानितम अश्नाति न तम बिना। न च तेना बिना निद्रम, मतलब भगवान रामचंद्र जो है लक्ष्मण के बगैर सोते नहीं थे। न च तेना बिना निद्रम, उनके बिना वो सोते नहीं थे।
मृष्टम, मृष्टम मतलब जो बहुत स्वादिष्ट, मृष्टम अन्नम उपानितम, कहते हैं जो बहुत स्वादिष्ट भोजन, जितना भी स्वादिष्ट भोजन भगवान के सामने लाया जाए, रामचंद्र के सामने लाया जाए, मृष्टम अन्नम, मृष्टम अन्नम मतलब स्वादिष्ट भोजन, उपानितम मतलब लाना, उनके सामने रखना, अश्नाति न तम बिना, अश्नाति मतलब भगवान खाते नहीं थे लक्ष्मण के बिना, अश्नाति न तम बिना, लक्ष्मण के बगैर, चाहे जितना भी वो स्वादिष्ट भोजन हो, लक्ष्मण अगर वहां पर नहीं रहेगा तो भगवान उसको चखेंगे तक नहीं, देखेंगे भी नहीं। तो सोते भी नहीं थे लक्ष्मण के बिना, भोजन भी ग्रहण नहीं करते थे लक्ष्मण के बिना। तो इस प्रकार का उनका लक्ष्मण के प्रति प्रेम था। आगे बताते हैं कि जब भी भगवान रामचंद्र निकलते थे, घोड़े पे चढ़ते थे और शिकार के लिए जाते थे, लक्ष्मण तुरंत उनके पीछे पीछे जाता था, अपने भी वो धनुष को और बाणों को लेके वो जो है वहां से निकलता था, भगवान रामचंद्र के पीछे पीछे चले जाता था। तो जितना प्रेम, वाल्मीकि बताते हैं, जितना प्रेम लक्ष्मण को भरत के प्रति था और भरत को लक्ष्मण, जितना प्रेम लक्ष्मण को भगवान रामचंद्र के प्रति था और जितना ही अटैचमेंट भगवान रामचंद्र को लक्ष्मण के प्रति था, उतना ही प्रेम शत्रुघ्न भरत महाराज को करते थे अपने बड़े भाई को, और उतना ही प्रेम भरत भी शत्रुघ्न को करते थे। दोनों एक दूसरे को अपने जान से ज्यादा प्यार करते थे, ऐसा वाल्मीकि ऋषि बताते हैं। तो अब ये चारों पुत्र जो है सब चीज में संपन्न, चाहे वो धनुर्विद्या हो, चाहे वेद शास्त्र हो, चाहे घोड़ा चलाना हो, चाहे हाथी की सवारी करने हो, चाहे रथ चलाना हो, चाहे शिकार करना हो, सब चीज में चारों भाई एकदम परफेक्ट। अब जब परफेक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, जैसे हमारे जीवन में बोलते हैं ना, हम लोगों को क्या बोलते हैं, भाई इसने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, अब ये जॉब कर रहा है, इसकी सैलरी हो गई है अच्छी खासी, या ये बिजनेस में हो गया है, बिजनेस में सेट हो गया है, तो माँ बाप क्या सोचते हैं, अभी पढ़ाई लिखाई हो गया, काम धंधे में सेट हो गया, पैसा कमाना चालू कर दिया, अब क्या करना है, इसका शादी करना है, अब इसकी शादी करनी है। तो ये सेम चीज दशरथ महाराज भी सोचते हैं, कहते हैं कि ये चारों पुत्र जो है मेरे इतने परफेक्ट हो गए, अभी सब चीज में इनको पूरा आ गया, तो अब इनके बारे में, अब इनके विवाह के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। तो वाल्मीकि इस प्रकार लिखते हैं, कहते हैं, अथ राजा दशरथ तेषां दारिक्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय स बांधवा। कहते हैं अब ये सब जब हो गया, अब भरत राजा दशरथ ने देखा, अथ राजा दशरथ, अब राजा दशरथ ने देखा कि मेरे चारों पुत्र सब निपुण हो गए हैं, परफेक्ट हो गए हैं, तो अब इनका क्या करना है, तेषाम दारा क्रियाम प्रति, अब इनके प्रति मेरा एक जिम्मेदारी रह गया है, दारा क्रियाम, इनको अब विवाह करवाना है, ये मेरा अभी एक दायित्व रह गया है। तो अब क्या करते हैं, चिंतयामास, चिंता करते हैं, अब ये सोचते हैं इसके बारे में, और ये सोचते हैं किससे, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, धर्मात्मा सोपाध्याय स बांधवा। तो जितने भी उनके राज्य में जो धर्मात्मा, जो बहुत श्रेष्ठ ऋषि मुनि होते हैं, उनसे ये बात छेड़ते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। सोपाध्याय मतलब जो गुरु होते हैं, जो इन चारों पुत्रों के, चारों भाइयों के जो गुरु होते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। सब बांधवा, और जो उनके रिश्तेदार होते हैं, जो बहुत उनके क्लोज, निकट के बंधु और निकट के जो रिश्तेदार होते हैं, जो उनके मंत्री होते हैं, निकट के मंत्री जो होते हैं, अभी ये लोग डिस्कशन में बैठते हैं कि किस प्रकार अब इनका विवाह किया जाए, ये सब कुछ है। तो अब डिस्कशन, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं भरत महाराज, दशरथ महाराज एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट्स को। जब ये थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, चर्चा करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, देखिए उस वक्त आता है, तस्य चिंतयामानस्य मंत्री मध्ये महात्मना अभ्यागच्छत महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। कहते हैं तस्य चिंतयामानस्य, जब ये चिंता को वो एक्सप्रेस करते हैं, अपने मन की बात को
एक्सप्रेस करते हैं किसके बीच? मंत्री मध्य महात्मना। तो अपने मंत्री जो भी उनके वहां पर मंत्री होते हैं और जो भी महान ऋषिगण होते हैं, जिस प्रकार वशिष्ठ ऋषि हैं और भी बहुत सारे महात्मा होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, हाई क्वालिटी के ब्राह्मण, जो उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं, उच्च कोटि के महात्मा होते हैं, तो उनके बीच में मंत्री मध्य महात्मा, तो उनके साथ, मंत्रियों के साथ और महात्माओं के साथ जब ये डिस्कशन चल रहा होता है उस समय क्या होता है? अभ्यागच्छत महातेज। अभ्यागच्छत मतलब वहां पर आए, कौन आए? महातेज। महत तेज, बहुत ही ज्यादा तेज जिनमें है, उनसे ज्यादा तेज किसमें नहीं है? विश्वामित्रो महामुनि। तो जो महामुनि है, मुनियों के भी जो मुनि है, महामुनि विश्वामित्र, वो उस वक्त वहां पर आके पधारते हैं। अब विश्वामित्र जब वहां पे आके पधारते हैं, अब इसके बाद क्या डिस्कशन होता है इसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है? तो हम लोग यहीं पर इसको अभी फिलहाल रखते हैं, इसका डिस्कशन हम लोग कल आगे कंटिन्यू करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय।